हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने फिशर किंग की रील नई भेज रहे हैं हम। हिदायतुल्ला अली, कर्नाटका स्टेट। ये हम देखें, इनको नई फिशर किंग की रील भेज रहे हैं। ये देखिए, बॉक्स पैक। अब इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें हम दोनों मेटल के डालेंगे। इसका ये कैप कंपनी प्लास्टिक का देती है, जो फट जाता है टाइट करने पे। ये कैप नया डालेंगे प्लास्टिक का, ये देखिए। और ये दोनों गियर इसके नए डालेंगे, मेटल के बना के हमने रखे हैं। ये देखिए, ये गियर है दोनों, जो प्लास्टिक हम हटा के मेटल के डालेंगे। और कंपनी इसके अंदर बुश देती है दोनों तरफ। ये देखिए, प्लास्टिक का बुश है इसमें सफ़ेद, इधर भी बुश है। हम इसको निकालते हैं, देखिए अभी। ये हमने निकाला। इस लॉक को जब भी निकाला ध्यान से निकालना है, कि लॉक उड़ने का डर रहता है। ये छोटा लॉक होता है, इस चक्कर में। ये देखिए, ये इधर भी बुश लगा हुआ है और ये भी बुश है, तो ये दोनों हटा के हम बेरिंग लगाएंगे। ये भी बुश हटा दिया हमने। और ये पिन हटाते हैं ध्यान से ज़रा। हम चाहते नहीं इसका जो कंपनी वाला ग्रीस लगा हुआ है वो ख़राब हो, इसलिए बड़े हिसाब से काम कर रहे हैं हम। देखिए, ये गियर और बुश दोनों हटा दिए हमने। अब हम इसके यहाँ लाएंगे बेरिंग। इससे क्या है, ये इस कटती भी नहीं रॉड बेरिंग की वजह से, और इसमें प्ले भी नहीं रहती, परफेक्ट रहता है। ये हमने गियर बना के रख दी है। हमने एक बेरिंग इधर लगा दिया। आप भी चाहें तो अपनी रील में बेरिंग लगा सकते हैं, ये वाले। एक बेरिंग यहाँ लगा दिया। इससे क्या है, ये रॉड में जो प्ले है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और कभी प्ले आएगी नहीं है। तो बेरिंग वैसे लॉक हम टाइट बिठाते हैं, यहाँ गैप नहीं छोड़ते, गियर जिससे फिक्स रहे बिल्कुल। ये देखिए, ये बैठ गया, ये हमारा होगा। अब इसमें ज़रा से प्ले नहीं है, बिल्कुल फिक्स सही है। अब कंपनी क्या है, बुशों में इसको प्ले रखती है, जिसकी वजह से ये प्ले फ्री घूमे। इसमें प्ले रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें बेरिंग घुमाते हैं इसको, तो ये परफेक्ट सीधा घूमता है बिल्कुल। इसके बाद हम इसको इसमें लगाएंगे सीधा। और इसका ये हमने मेटल का कैप बना के रखा है, ये मेटल का कैप डालेंगे इसमें। ये रही इसकी पॉल। सबसे पहले हम इसी को फिट कर देंगे। इसके लिए कभी सीधे फ्लैट चीज़ का यूज़ करें, बड़ी, क्योंकि ये कैप बड़ा होता है तो छोटा स्क्रू ड्राइवर से कैप का मुंह ख़राब होता है। ये हमने टाइट कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। अब हम इसका लगाएंगे। ये इसमें भी लेफ़्ट और राइट चूड़ी का रहता है मसला। ये इसमें लेफ़्ट चूड़ी है, ये उल्टे थ्रेड आते हैं इसके। जिसको लेफ़्ट हैंड की रील में लेफ़्ट थ्रेड आएंगे और राइट हैंड की रील में राइट थ्रेड आएंगे। दोनों रीलों के साथ अलग अलग थ्रेड रहते हैं। हमने प्लास्टिक का गियर हटा के इसका भी ये मेटल का गियर लगा दिया, क्यों ज़्यादातर रीलों में ये प्रॉब्लम है, गियर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और नई रील के अंदर साथ साथ डालते हैं दोनों चीज़ें, तो वो एक साथ सारा सामान लेवल से कटता हुआ आ जाता है। अब वो फाइबर गियर ख़राब होते हैं और मेटल के नहीं होते, तो उसके लिए रील में परेशानी आती है। ये हो गया हमारा गियर। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ। इसमें साउंड, नई रील के अंदर डालेंगे तो साउंड भी नहीं आएगा आपका बिल्कुल गियरों का। क्या पुरानी रील में
गियर फिटिंग होते हैं, और पुराने गियर जो इसके पीतल वाले गियर होते हैं, पिनियन ड्राइव गियर, वो लूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से वो साउंड करते हैं कि ये फिट होते हैं, ये अपने यहाँ सही चलते हैं। मगर जब अपन पीतल के डालते हैं तो पीतल के पुराने हो गए, कट चुके होते हैं उनके दांते, तो ये एक सेट लूज़ और एक साइड सेट टाइट होता है, उसकी वजह से साउंड होता है वो। कोई भी आप फिटिंग चीज़ रखोगे एक और उसके अपोजिट में दूसरी चीज़ ढीली होगी तो वो साउंड ही करेगी। ये कर दिए हमने इसके तीनों पैच टाइट। अब हम इसको करेंगे, इसका पिनियन गियर लगाएंगे, उसके बाद हम ये लगाएंगे इसके नीचे ही वाइशर लगे हुए, हमने हटाया नहीं, नए ले तो यूँ के यूँ लगा देंगे हम इसके वाइशर। लगाने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेसिंग करेंगे इसके ऊपर, जिससे गियर चिकने रहें। ग्रीस का यूज़ बहुत कम करें, अक्सर लोग क्या ग्रीस भर देते हैं, ग्रीस भरने से होता कुछ नहीं है, रील अंदर से गंदी रहती है, फिर जब पानी आता है रील के अंदर तो और ज़्यादा वो नुकसान करता है ग्रीस। तो ग्रीस का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना, बस इतना करें जहाँ चलता है वहीं लगाएं ग्रीस, हर जगह ना लगाएं। जो हो गया हमारा परफेक्ट। अब हम इसके लाएंगे, ये इसके जो नक्के होते हैं ना, ये इसमें बैठते हैं, प्लेट में साइड या खांचे होते हैं दोनों तरफ, ये इसमें बैठ के चिपक जाते हैं वाइशर के अंदर, ये खांचे होते हैं इसमें बैठ जाते हैं दोनों। अब इस रील की सर्विस लंबी होगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी ये रील, क्योंकि इसमें मेटल के और फाइबर, ये फाइबर के हटा के मेटल के डाल दिए हमने, और मतलब सारी एक्यूरेसी रहेगी अब इसकी। अभी जल्दी रील में प्रॉब्लम आएगा नहीं। पहले ऊपर के 10 स्क्रू लगा लें। ये 4 स्क्रू तो एक साइज़ के होते हैं, इसमें एक स्क्रू छोटा होता है। अक्सर लोग क्या उसकी जगह बड़ा लगा देते हैं, तो थंब बटन जो है उसके वहाँ बॉडी में आर पर छेद हो जाता है, उसकी वजह से ये देखिए हो गया। अब हम लगाएंगे इसके वाइशर। सबसे पहले एक प्लेन वाइशर लगाएं, उसके बाद एक ये बैंड वाइशर लगाएं चपटे होल का, फिर उसी के बीच में उसके अपोजिट में एक दूसरा वाइशर चपटा लगेगा, जिससे इसमें ऐसा गैप रहेगा, बीच में ऐसा गैप रहना चाहिए वाइशर लगने के बाद। ये जब दबेगा तो स्प्रिंग का प्रेशर का काम करेगा। अक्सर लोग दोनों को एक साथ मिला के लगाते हैं, वो गलत है। तो इसके बाद प्लेन वाइशर लगाएं, उसके बाद इसका नट टाइट करें। इस नट को बिल्कुल सीधा लगाएं, स्मूथ, जिसकी वजह से ये चूड़ी इसकी आउट ना हो, इजीली हाथ से चढ़ाए इसको। ये हमने टाइट कर दिया इसके स्क्रू दोनों। एक स्क्रू यहाँ लगेगा बड़े साइज का ही, और एक अंदर लगेगा इसके बीच में। ये 4 स्क्रू होगा इसके, और एक स्क्रू थंब के बटन के पास लगता है इसका, छोटे साइज़ का, ये साइज़ होता है उसका स्क्रू का, ये यहाँ लगता है इस जगह। अक्सर लोग खोलते नहीं हैं, ज़बरदस्ती करते हैं तो टूट जाती है बॉडी यहाँ से। फिर ये थंब के नीचे ही लगता है। और स्क्रू ड्राइवर ऐसा लें जिसके मतलब इसके अंदर परफेक्ट बेड है सीधा। ये हमारी रील हो गई। अक्सर इसको अंदर एक खांचा होता है, भी बताएंगे आपको इसको लगाने का सही तरीका। अक्सर लोग कीड़ा बिठा देते हैं इसको, तो इसके जो मैग्नेट कवर है
इसकी जो मैग्नेट की कॉलर है वो घूमती है साथ में इसके, तो उससे बहुत परेशानी होती है। जिससे लोग अक्सर कवर टेढ़ा कर देते हैं। इससे पहले इसका एक ये वाइशर आता है, ये लगाएं यहाँ पर, ये वाइशर लगाएं। उस वाइशर के बाद फिर ये लगाएं हैंडल के बाद अब ये लगाएं। रील बहुत अच्छी है, इसमें हमारी 3-4 काम हो जाए तो ये रील परफेक्ट हो जाती है, बढ़िया लंबी सर्विस दे देती है। फिर बहुत से लोगों को मैंने करके दी ये चीज़ें। ये देखिए बिल्कुल साउंड नहीं है इसमें, ड्रैग साउंड भी अच्छा, ड्रैग सिस्टम भी इसका अच्छा है। ये देखिए ड्रैग पावर भी बहुत अच्छा है इसका, और साउंड बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। इसके बाद हम ये लॉक लगाएंगे। थोड़ा ताकत से मिला के सेंटर मिला लें स्क्रू का, लूज करके ना मिलाएं सेंटर, जिसकी वजह से ये इसमें रॉड कटे, हैंडल के बार बार हिलने से हैंडल लूज हो जाता है, तो हैंडल का खांचा जो है जिसमें ये रॉड बैठती है वो कट जाता है, उसकी वजह से फिर बार बार आपका हैंडल खुलेगा। ये देखिए अब ये पीतल का कैप भी डल गया, दोनों गियर डल गए, दोनों बैरिंग डल गए, बेहतरीन हो गई ये रील। अब ये रील जल्दी प्रॉब्लम नहीं करेगी। और ये हमने 5 सेट और बनाए हैं, टोटल 6 सेट बनाए थे हमने। ये देखिए ये 6 सेट है हमारे, जिसमें एक लगा दिया है, 5 सेट ये, जिसमें 2 तो हम इनको भेजेंगे, 3 किसी और को हम भेजेंगे, उन्होंने बनवाए इनसे। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा शेयर करें।